फ्रेंड्स, आज की कहानी है बंधन 7 फेरों का भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा, चाची की प्यार भरी झिड़की सुनकर दिव्या रुआसी हो उठी। अरे अरे, यह क्या, यह आंसू कैसे, सब ठीक तो है ना। अब आके चाची, वो अरुण क्या हुआ, फिर उसने कोई कारनामा किया? नहीं चाची, वो यहाँ आया हुआ है, आज मीटिंग में वो भी था। तुम मिली उससे? नहीं, मैंने पहले ही उसको देख लिया था तो वहां से निकल आई। अच्छा किया तूने, अब उसके विषय में ज्यादा मत सोचना। दिव्या सीट से टिककर आंखें बंद कर लेती है। अरुण निराश होकर होटल पहुंच जाता है। अब इतने बड़े शहर में कैसे पता चलेगा वो लोग कहाँ रहते हैं। अरुण ने कंपनी में जाकर दिव्या के बारे में जानने की कोशिश की, मगर सब बेकार। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की डिटेल देने से मना कर दिया। अरुण निराश होकर इंडिया लौट आता है। वापस आकर वो गीता जी को सारी बातें बता देता है। सुबह सुबह ललित जी अपने छोटे से गार्डन में पौधों को पानी दे रहे थे। नमस्ते अंकल जी। अरे अतुल, अरे आओ आओ। कविता, चिंटू देखो कौन आया है। अरे अतुल भैया, कहाँ थे आप इतने दिनों से? चिंटू दौड़कर अतुल के गले लग गया। नमस्ते आंटी। अतुल कविता के पैर छूकर बोला, चिंटू तू तो मुझसे भी लंबा हो गया, क्या सोचा है कैरियर के बारे में? भैया, मुझे डॉक्टर बनना है, चाचा जी के पास जा रहा हूँ, वहाँ डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। कविता चाय नाश्ता ले आई। अंकल, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? वाह, गुड न्यूज। लड़की कौन है, क्या करती है वह, कहाँ की रहने वाली है? एक साथ कई सवाल कर डाले कविता जी ने। आप लोग उससे मिल चुके हैं, मुस्कुराते हुए अतुल बोला। अंशु, ललित और कविता एक साथ बोले, अरे उसे कैसे भूल सकते हैं। दिव्या के अकेलेपन में एक वही थी जिसके साथ दिव्या अपना सुख दुख हल्का कर लेती थी। आंटी, अंशु का कहना है शादी एक ही शर्त पर होगी, जब दिव्या आकर हमारा गठबंधन करेगी, वरना मैं शादी की बात भूल जाऊं। अंकल, अब तो आपको दिव्या को बुलाना ही होगा, नहीं तो मेरे सन्यासी बनने के दिन आ गए। आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो कृपया उसे बुला लीजिए। अतुल ने इतनी मनुहार करते हुए कहा कि ललित जी मना नहीं कर पाए। ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहो, तुमने दिव्या के लिए बहुत कुछ किया है, हमें तो तुम्हारी इच्छा पूरी करनी होगी। हम आज ही दिव्या से बात करते हैं। पापा, मैं जिम जा रहा हूँ, बाय भैया। बाय चैम्प। चिंटू के जाते ही, अंकल दिव्या के लिए क्या सोचा है आपने, कब तक ऐसे अकेले रहेगी? अरुण ने इन 4 सालों में अपने आप को भी भुला दिया है, हंसना तो जैसे भूल ही गया है। अंशु अरुण के ऑफिस में जॉब करती है, उसे सारी खबर मिलती है। अरुण ने एक अनाथ आश्रम भी खोल लिया है, वहाँ अनाथ बच्चों में अपने बच्चे का सुख ढूंढता है। प्रिया ने भी जिद में आकर विदेशी रईस से शादी कर ली है और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गई। मुझे सब पता है अतुल, तुम यह सब पहले भी बता चुके हो, पर दिव्या यहाँ वापस नहीं आना चाहती, तो फिर इस विषय में क्या सोचा है? दिव्या क्या चाहती है, उसने क्या सोचा है? उसके मन में अरुण के लिए फीलिंग बची भी है या नहीं, यह तो मिलकर ही पता चलेगा। सही कहा आपने अंकल जी, पर एक बात तय है, यह शादी तो दिव्या के आने पर ही होगी। आप कह देना उसे मैंने कहा है। अरे दिव्या का ही फोन आ रहा है, अब यह बात उसे तुम ही कह दो अतुल। हाँ क्यों नहीं आंटी, यह तो और भी अच्छा हो गया। दिव्या और अतुल की नोक-झोंक शुरू हो गई। मैं नहीं आऊंगी तो अच्छा है, अंशु तेरे चंगुल से बच जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ दिव्या, तू नहीं आई तो मेरी वीरान जिंदगी के लिए मैं तुझे ही दोष दूंगा। हाँ हाँ बच्चू, सही लड़की मिली है तुझे, बराबर कान खींचेगी। पर देवी, यह तो तब होगा ना जब साक्षात देवी जी दर्शन देने आएगी। अब कोई बहाना नहीं दिव्या, मैं सीरियस कह रहा हूँ। अंशु का कहना है जब तक तुम नहीं आओगी यह शादी नहीं होगी। ओके बाबा, तुम जीते मैं हारी, मैं आ रही हूँ और जल्दी तुम्हें अंशु की जेल में कैद करवाती हूँ, मेहरबानी होगी। अतुल हंसते हुए बोला। फोन कट गया। आंटी, आज दिव्या से बात करने से लगा किसी मैच्योर लड़की से बात कर रहा हूँ। पहले तो इसको तरक करना ही नहीं आता था, आज बराबर क्लास लगा दी इसने मेरी। हाँ बेटा, उसके बुरे समय ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। अब दिव्या हर कदम सोच समझ कर रखती है। सुनैना ने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। जी सही कहा आपने, दिव्या आज उस जगह खड़ी है जहाँ
जहां वो अपना अच्छा बुरा समझकर सही दिशा में कदम रखेगी। मुझे खुशी होगी अगर वो अरुण को चुनती है तो वंश को माँ बाप दोनों का प्यार नसीब होगा। अगर अरुण उसकी जिंदगी में कहीं जगह नहीं रखता तो फिर मैं कभी उसे अरुण के विषय में कोई बात नहीं करूंगा। अंकल अंशु अरुण की कंपनी में जॉब करती है तो हो सकता है अरुण शादी में आए। मैं दावे से नहीं कह रहा पर 1% चांस है आने का। शादी भी दिल्ली में ही है। दिव्या को अभी बता देता तो फिर वह नहीं आती। अब जो नसीब में होगा देखा जाएगा अतुल। मैंने तो खुशी मनाना ही छोड़ दिया है। जिस दिन मेरी बेटी की जिंदगी में ठहराव आएगा उस दिन मेरे घर में होली दिवाली दोनों मनाई जाएगी। 1 महीने बाद चिंटू अमेरिका जा रहा है। दिव्या यहाँ नहीं रुकी तो हम अकेले क्या करेंगे। आप अपनी जगह सही है अंकल जी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। दिव्या कब आ रही है आप मुझे फोन करके बता दीजिए। शादी की शॉपिंग वही करेगी। अतुल चला जाता है। अरुण ने जब से दिव्या को देखा फिर से बहुत बेचैन रहने लगा था। कभी कभी पूरी रात जाकर शादी के एल्बम देखता रहता। उसने अपने कमरे को फिर से दिव्या की पसंद के कलर से सजा रखा था। हर वस्तु व्यवस्थित रूप से रखी थी जैसे दिव्या रखती थी। अपने हाथों से अपने बेटे के लिए कमरा तैयार किया। 4 साल से हर जन्मदिन 30 त्योहार पर उसके लिए गिफ्ट ला ला कर रखे थे। गीता रात को पानी पीने के लिए उठी। अरे यह क्या, आज छोटी पानी रखना भूल गई। अब मुझे ही रसोई में जाना होगा। गीता कमरे से बाहर आती है तो देखती है यह क्या, अरुण अभी तक जाग रहा है। कमरे में आकर देखती है अरुण लैपटॉप पे बैठा था। अरुण बेटा अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही माँ, सोचा कुछ काम ही कर लूं। बेटा कब तक खुद को सजा देते रहोगे? अरुण कुछ नहीं बोलता। गीता पास में जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। अपनी माँ से अपना दर्द कैसे छुपाओगे अरुण? माँ, अरुण के सब्र का बांध टूट गया। माँ, मैं कैसे इतनी बड़ी भूल कर सकता हूँ? दिव्या मेरे सामने थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया। सही कहते थे पापा, मैं दिव्या के लायक नहीं हूँ। अगर होता तो दिव्या को यूं न खो बैठता। अरुण की तड़प बढ़ती जा रही थी। अपने बच्चे से मिलने को लालच अरुण ने कितनी बार ललित से मिलकर पता जानने की कोशिश की थी पर हर बार उसे नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। ललित का बस एक ही जवाब होता था, जिस तरह तुमने बिना कुछ सोचे समझे दिव्या को तलाक का दर्द दिया उसकी सजा तो तुम्हें भी भुगतनी होगी। शायद अब तुम्हें यह एहसास हो गया होगा जब किसी से उसकी सबसे प्रिय चीज छीन ली जाती है तब उसके दिल पर क्या गुजरती है। तुमने जो चोट दी है उसे उस घाव का भरना बहुत मुश्किल है। वो जहाँ है सुकून से जी रही है और उनकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी पर दिव्या का पता नहीं चला। अब जब उसने एक झलक दिव्या की देखी है तो वो जब से बेचैन हो गया। माँ, बस एक बार दिव्या मुझे मिल जाए, मैं उसे माफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। अब समझ में आ रहा है मुझे कितना तड़पी होगी वो जब मैंने उसे सफाई का कोई मौका नहीं दिया। प्रिया के कहे में आकर तलाक दे दिया। उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे जब वो माँ बनने वाली थी, उन खुशी भरे लम्हों में कितनी बार छुप छुप कर रोई होगी वो। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ माँ, बहुत बुरा। अब बस भी करो अरुण, ऐसे रोकर काम नहीं चलेगा। जो हो गया उसे भूल जाओ। दिव्या बच्चे के साथ जहाँ भी रहे खुश रहे। कब तक अकेले यूं तड़पता रहेगा? नहीं माँ, दिव्या को छोड़कर मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। अब इस जन्म में तो मैं दिव्या की जगह किसी को नहीं दे सकता। और आप भी यह बातें करना बंद करो। जैसी तेरी मर्जी बेटा, मैं क्या करूं? माँ जो ठहरी तुझे इस हालत में देख भी तो नहीं पाती। चल अब यह सब बंद कर और चुपचाप सो जाओ। दिव्या भी इंडिया आने की तैयारी करने लगी। चाची, मैं जाना तो नहीं चाहती पर अतुल ने मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत परेशानी उठाई है। कोई बात नहीं दिव्या, अब चिंटू भी यहाँ आ रहा है और जब भी तुम्हारा माँ पापा से मिलने का मन करेगा हम भैया भाभी को भी यहाँ बुला लिया करेंगे। दिव्या ने 1 महीने की छुट्टियां ले ली। काफी समय बाद लौट रही थी तो माँ बाप के साथ समय बिताना चाहती थी। हेलो माँ, मैंने टिकट करवा ली है, आप पापा को दिल्ली एयरपोर्ट भेज देना। पापा कोई नहीं, मैं भी आ रही हूँ। 4 साल बाद दिव्या ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखा तो सीने में जैसे कुछ कसक सा गया था। मम्मा, यहाँ हम किसके पास जाएंगे? वंश ने पूछा। बताया तो था बेटा, आपके मामा और नानी नानू के पास में। तो चलो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। बस बेटा हमारा लगेज आ जाए फिर हम घर चलेंगे।
ओके मम्मा। अरुण दिव्या की तलाश में वापस अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था। उसने दिव्या की चाची का पता निकाल लिया था। दिव्या लगेज लेकर बाहर जाने के लिए चल पड़ी। दिव्या जैसे गेट से बाहर निकली, उसका टकराव अरुण से हो गया। दिव्या, अरुण आश्चर्य से बोला। दिव्या अरुण को देखते ही घबरा गई। उसने तुरंत वंश को गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गई। दिव्या, दिव्या मेरी बात तो सुनो। दिव्या, तब तक ललित जी आ जाते हैं। दिव्या से कहते हैं, तुम गाड़ी में बैठो, मैं सामान लेकर आता हूँ। पापा प्लीज मुझे दिव्या से एक बार मिल लेने दो। अरुण, तुम समझते क्यों नहीं? देखो वो बच्चा अचानक से तुम्हें देखकर डर गया। अरुण के अचानक रास्ता रोकने से वंश घबराकर दिव्या से चिपक गया था। अरुण यह सुनकर ठिठक गया। ललित दिव्या को लेकर निकल गए। अब अरुण के अमेरिका जाने का कोई मतलब नहीं था। वो भी वापस घर लौट गया। अरे बेटा, तुम वापस क्यों आ गए? फ्लाइट कैंसिल हो गई क्या? नहीं माँ, दिव्या यहीं आ गई। क्या क्या कहा तूने? तुझे कैसे पता चला? मिलकर आ रहा हूँ। क्या तुम मिला उससे? कैसी है वो? और मेरा पोता, वो कैसा दिखता है? माँ, मेरी कार्बन कॉपी है। मेरी बचपन की तस्वीर और उसकी सूरत एक जैसी है। मुझे भी मिलना है उससे, पर कैसे मिलना हो पाएगा? उसने कुछ कहा तुझसे? कुछ बात हुई क्या? नहीं माँ, वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई। पापा आए थे उसे लेने, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोलने दिया। अरुण को यूं अचानक देख दिव्या को पुरानी बातें याद आने लगी। रह रहकर उसकी आंखों में नमी तैरने लगती है। ललित जी गाड़ी चलाते हुए मिरर में दिव्या को देख लेते थे। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता मेरी बच्ची, कुछ न कुछ तो करना ही होगा, मन में सोचने लगे ललित जी। दिव्या इसी सोच विचार में डूबी। कब घर पहुंच गई पता ही नहीं चला। माँ, दिव्या गाड़ी से उतरकर माँ के गले लगते हुए रो पड़ी। अरे क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, यह तो खुशी के आंसू है। तब ठीक है, मैं तो घबरा गई। वंश, वो सो रहा है माँ, वो देखो, अभी उसे उठाती हूँ। दिव्या बोली। नहीं, सोने दे, थक गया होगा। माँ वंश को जगाने से मना कर देती है। चिंटू से संभाल कर उठा और अंदर बेड पर लिटा दे। ललित जी कविता को अरुण से दिव्या की मुलाकात के बारे में बताते हैं। ओ, इसीलिए दिव्या रो रही थी। दिव्या फ्रेश होकर आ जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया मैंने, अब जल्दी कुछ खिलाओ। शाम को अतुल भी अंशु के साथ दिव्या से मिलने चला आता है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।